हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर एनिमे वर्ल्ड। और मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पियरलेस मार्शल मास्टर एपिसोड 5 को। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो मोटा होता है वो कहता है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। और जो वूलिंग होता है वो उस मोटे से कहता है, आज से तुम फाइनेंस हॉल के हेड नहीं हो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ और आइंदा मुझे यहाँ पे दिखना मत। और तभी वो जो मोटा होता है अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मू फैमिली के रूल्स के मुताबिक जो सेक्ट का लीडर होता है किसी भी हॉल लीडर को अपॉइंट और डिसमिस कर सकता है एल्डर्स के वोट्स के द्वारा। तो तुम ऐसा मत सोचो, अगर तुम मास्टर हो इस मू फैमिली के तो मुझे आसानी से हटा सकते हो। तभी उस मोटे के जो वूलिंग होता है बहुत खींच के तमाचा मारता है, जिसकी वजह से जो उसका गाल होता है वो टमाटर जैसा लाल हो जाता है। तभी मोटा कहता है, आखिरकार तुमने मुझे कैसे मारा, मैं लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर का नेफ्यू हूँ। अभी जो वूलिंग होता है उस मोटे के 2-3 तमाचे और खींच के मारता है और उस मोटे की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। और वहाँ पे कुछ लड़कियां भी खड़ी होती जो कि देख रही होती उस मोटे को मार खाते हुए। और जो वूलिंग होता है उस मोटे को बाहर फेंक देता है लात मार के। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम मू युआंग है, तो आज से उसे हम मू युआंग ही कहेंगे। और जो मोटा होता है वो रोते हुए कहता है मू युआन से, मू युआन तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। और जो मू युआन होता है वो कहता है, अगर किसी भी एल्डर को ऑब्जेक्शन है तो वो मेरे पास आए। और तभी वहाँ पे सीन कट होता है और हमें 5 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है एक मेंशन का, जहाँ पर एक लड़का पैसों पे हाथ फेर रहा होता है। और तभी उस मेंशन में एक सर्वेंट आता है और कहता है, चीफ मू युआन के असैसिनेशन के मुताबिक ये सब कुछ आप पर छोड़ते हैं। और तभी हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसके आँख पे कुछ निशान बना होता है और वो कहता है, पहले उसका फादर और अब उसका सन। और वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे ओल्ड मैन के लिए मू फैमिली के मास्टर की प्लेस पाने के लिए। और जो वो सर्वेंट होता है वो कहता है, हाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए तो वो आपसे कह रहे हैं। तो अभी हमें इसके बारे में नहीं बताया गया, तो अभी से हम इसे टकला बोलेंगे। और वो टकला कहता है, मैं पहले से ही बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब थोड़ा सा है तो मैं ये भी कर दूंगा। और अपने ओल्ड मैन से कह देना कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। वो सर्वेंट कहता है, थैंक यू चीफ, और वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें उस टकले का सीन दिखाया जाता है। तो अभी हम इसे टकला नहीं कहेंगे, तो अब से हम इसे चीफ कहेंगे। तो वो चीफ होता है, वो बैठा होता है और वो किसी को बुलाता है, वो कहता है सी सोई। और तभी एक लड़का वहाँ पर इंटर होता है और कहता है, आपका सब ऑर्डिनेट यहाँ पे आ चुका है। और तभी चीफ उस लड़की को एक तलवार देते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और जो चीफ होता है वो उस लड़के से कहता है, ये जो स्वॉर्ड है ये मू युआन की फादर की है, और जब मैंने उसके फादर को मारा था तब मैंने ये तलवार अपने पास रख लिया था। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा है जब उसका बेटा अपने फादर के स्वॉर्ड से मरेगा। तभी वहीं पे सीन कट होता है और हमें मू युआन के घर का सीन दिखाया जाता है। और जो मू युआन होता है वो सोकर उठा होता है। और जो मू युआन होता है वो कहता है, आखिर बहुत दिनों बाद मैंने रिपेयर किया स्कारलेट रंबल के 6 और 7 फ्रेगमेंट को। और जो फ्लो है की का इस बॉडी में वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 8 से 10 साल लग जाएंगे की रियल में पहुंचने में। और कुछ पीते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेडेक है। और जब वो पानी पी रहा होता है तभी ऊपर से एक बूंद टपकती है। और जो मू युआन होता है वो भी इस चीज़ को नोटिस करता है और कहता है, क्या ऊपर रूफ लीकेज है। और तभी जो पानी की ड्रॉप होती है वो अपने आप मूव होने लगती है, जिसे युआन भी नोटिस कर लेता है। और जो पानी की ड्रॉप होती है वो मू युआन के ऊपर अटैक कर देती है। और युआन होता है वो कहता है, आखिरकार ये कौन कर रहा है। और युआन जो होता है वो चौकन्ना हो जाता है, कहता है कि ये एक एनिमी अटैक है। और इसी तरह बहुत सारी बूंदें हो जाती हैं, पानी की ड्रॉप्स हो जाती हैं और जो कि मू युआन के ऊपर अटैक कर देती है। और जो मू युआन होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उन ड्रॉप से बचता है। और युआन कहता है, जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और मैं इसे काउंटर नहीं कर सकता। और तभी हमें उसकी छत पर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो चीफ का सब ऑर्डिनेट होता है वो आया हुआ होता है, जो कि वो अटैक कर रहा होता है। तभी जो युआन होता है वो छत को तोड़ देता है और जो वो लड़का होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी युआन जो होता है वो छत पर आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने तुमको पकड़ लिया। तभी जो युआन होता है वो कहता है, अब तुम इससे पकड़ो, वो इतना भी अच्छा नहीं था। तभी जो चीफ का सब ऑर्डिनेट होता है वो पानी से उसके हाथ को रोक देता है और युआन को छत से नीचे गिरा देता है। और जो युआन होता है वो छत से नीचे गिर जाता है। तभी चीफ का सबऑर्डिनेट कहता है, मुझे लगता था कि तुम बिना की वाले एक ट्रैश हो, बट लगता है कि तुम्हें अभी भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। पर अब सब कुछ खत्म होता है यहीं पर। और तभी वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है। और तभी जब मू युआन उस स्वॉर्ड को देखता है और वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को कहीं पे देखा है।
और जो सब ऑर्डिनेट होता है वो कहता है आखिरकार तुमने इस स्वॉर्ड को पहचान ही लिया, ये तुम्हारे फादर की स्वॉर्ड है। तभी वो कहता है क्या यहाँ के प्रीवियस मास्टर की ये स्वॉर्ड थी? जो सब ऑर्डिनेट होता है वो कहता है हाँ तुम सही सोच रहे हो, उनकी ही थी और उन्हें हमने ही मारा था और आज तुम्हारे फादर के स्वॉर्ड का यूज़ करके आज मैं तुम्हें इसी स्वॉर्ड से मारूंगा। और ये सब कहकर उस तलवार को लेकर युआन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जो युआन होता है वो कहता है आओ और ट्राई करके देख लो। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और तलवार से हमला करता है और वैसे ही जो युआन होता है उस तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है और जो चीफ का सब ऑर्डिनेट होता है वो बहुत जोरों से पुश करता है तलवार को, जिससे कि युआन के पेट में घुस जाती है और युआन के बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। और सब ऑर्डिनेट युआन से कहता है तुम इस ब्लेड को ब्लॉक करने के लिए अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हो, चलो देखते हैं आखिरकार तुम ये कब तक कर पाओगे। जो युआन होता है वो सोचता है, कहता है कि मैंने द स्टार कैचिंग मून हैंड का यूज़ किया था इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए और इस स्किल को यूज़ करने के लिए एक्यूरेट जजमेंट और स्किलफुल हैंड चाहिए होता है, तब जाके ये टेक्निक किसी भी वेपन को रोक पाएगी। जो चीफ का सब ऑर्डिनेट होता है वो कहता है अब स्ट्रगल करना बंद करो और मर जाओ। और जो युआन होता है वो कहता है अभी जो मेरी बॉडी है करेंटली वो इस टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाएगी और मुझे लगता है कि अब शायद मैं रिबॉर्न भी नहीं हो पाऊंगा और अब मेरा कितना बुरा बैड लक है, मैं एक अननोन असैसिन के हाथों मारा जाऊंगा। और अब वो असैसिन कहता है क्या ये जो स्वर्ड है ये गु वेन है एक्चुअली? यार इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर हमें उसके इनर्ट स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टूटी हुई तलवार होती है और तभी वो जो मुंह होता है वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वाली बात है, इसने मुझ पर अटैक किया इस तलवार से बट मुझे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा। तभी वो जो स्वॉर्ड होती है वो वाइब्रेट करने लगती है और जो असैसिन होता है वो कहता है आखिरकार कौन सी स्ट्रेंज फोर्स है जो इसे अंदर खींच रही है। तभी उसकी जो तलवार होती है उसके हाथों से छूट जाती है और मुंह युआन के बॉडी के अंदर चली जाती है और जो वो तलवार होती है उसके स्पेस में चली जाती है जहाँ पर वो टूटी हुई तलवार होती है और जो टूटी हुई तलवार होती है वो चमकने लगती है और जो उसके सारे पीसेस होते हैं वो भी चमकने लगते हैं और जो युआन होता है उसको भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही होती है और जो असैसिन होता है वो कहता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार तुम यहाँ मरने वाले हो। और ये कहकर वो युआन पर अटैक करता है और तभी कोई उस असैसिन के ऊपर अटैक करता है जिससे कि असैसिन जो होता है वो पीछे कूद जाता है। तभी हमें मुंह युआन की 5th सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जिसने कि अटैक किया होता है और वो असैसिन से कहती है आखिरकार तुम हो कौन। तभी जो असैसिन होता है वो अटैक कर देता है 5th सिस्टर के ऊपर। जो मुंह युआन की सिस्टर होती है वो आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है अपनी स्वॉर्ड से। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करो तो मैं इसके रेगुलर 3 से 4 एपिसोड अपलोड कर सकता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे को 500 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है जिससे कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो और बस थैंक यू देखने के लिए।